Hello students and learners, welcome to the Brainbox Tutorials. I am Priyanka and today we will do midpoint theorem. Midpoint theorem है क्लास 9 के सिलेबस में. So क्लास 9 का जो midpoint theorem है इसके सम्स तो हम करेंगे आने वाले वीडियोस में, बट सबसे पहले ये थ्योरम क्या है, थ्योरम को कैसे प्रूफ किया जाता है वो आज हम करते हैं. तो चलो प्रूफ करते हैं midpoint theorem को. सबसे पहले देखते हैं कि मिड पॉइंट थ्योरम होता क्या है. मिड पॉइंट थ्योरम है, जो थ्योरम है पूरा वो है द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड एंड इक्वल टू हाफ ऑफ इट. और इसका मतलब क्या है, ये रहा वो ट्राइंगल. अब हमको प्रूफ करना है इसमें मिड पॉइंट थ्योरम में, क्योंकि हमको प्रूफ ही करना है. तो मिड पॉइंट थ्योरम बोलता है कि कोई भी लाइन सेगमेंट जो किसी दो मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली हो, तो हम मान लेते हैं ए बी सी एक ट्राइंगल है और ये रहा एक मिड पॉइंट डी और दूसरा मिड पॉइंट यहाँ ई है ए सी का. तो इन दोनों मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन कौन सी है, डी ई. सो अकॉर्डिंग टू मिड पॉइंट थ्योरम ये जो डी ई है ये इस थर्ड साइड दैट इज बी सी के पैरेलल भी होगी और डी ई की हाफ भी होगी. ठीक है. तो ट्राइंगल के तीन साइड्स होते हैं, दो साइड तो हम लोगों ने यूज में ले लिए, एक साइड का मिड पॉइंट दूसरे साइड का मिड पॉइंट, इनको ज्वाइन करने वाली लाइन तीसरे साइड की पैरेलल और हाफ होगी. ये है मिड पॉइंट थ्योरम. अब हम इसको प्रूफ कैसे करेंगे, तो प्रूविंग के लिए हमको थोड़े से कंस्ट्रक्शन की जरूरत होगी. तो हम इसमें कंस्ट्रक्शन क्या करें, हम ये जो फ्रॉम सी व्हाट विल डू, विल ड्रॉ अ पैरेलल लाइन, इसके ए बी के पैरेलल विल ड्रॉ अ लाइन और इस पैरेलल लाइन को हम आगे बढ़ाते रहते हैं. इधर ये डी ई है, वी विल प्रोड्यूस दिस लाइन और इन दोनों को मीट करा देते हैं यहाँ पे. इसका नाम मैं दे देती हूँ एफ. राइट. तो हमने क्या किया, फ्रॉम सी आई हैव ड्रॉन अ पैरेलल लाइन टू ए बी, ठीक, या बी डी के पैरेलल. अब ये चीज को हम सबसे पहले कंस्ट्रक्शन में लिख लेते हैं. सबसे पहले एक काम करते हैं, मिड पॉइंट थ्योरम में हमको प्रूफ क्या करना है हम सबसे पहले वो लिख देते हैं. टू प्रूव दैट ना हमको मिड पॉइंट थ्योरम में दो चीजें प्रूफ करनी पड़ती है. पहली चीज ये दैट ये जो डी ई लाइन है, लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट, इज पैरेलल टू द थर्ड लाइन दैट इज बी सी. और दूसरी चीज हमको प्रूफ करनी है कि यही डी ई लाइन विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ द थर्ड लाइन दैट इज बी सी. ठीक है. अब हमको प्रूफ करने के पहले कुछ कंस्ट्रक्शन करना है, तो नेक्स्ट हेडिंग होगी हमारी कंस्ट्रक्शन. नाउ कंस्ट्रक्शन में हमने जो किया है वही हमको लिखना है. तो विल राइट फ्रॉम सी अ लाइन पैरेलल टू ए बी is drawn which meets DE produced at F. राइट. DE को जो प्रोड्यूस किया मतलब आगे बढ़ाया तो F पे ये CF लाइन मिल गई. ओके. नाउ इसके मिलने के कारण हमारे पास में ये और ये दो ट्राइंगल मिल रहे हैं. क्या क्या चीज ऑलरेडी इक्वल है वो देख लेते हैं. बिकॉज D इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी तो ए डी और बी डी तो इक्वल है ही. E इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी तो ए ई एंड ई सी भी इक्वल हैं. इतने तो हमको दिए हुए. अब हम इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करते हैं. हम लिखेंगे जैसे कॉन्ग्रुएंसी में हम प्रूफ करते हैं, इन ट्राइंगल ऊपर वाला ए डी ई है एंड ट्राइंगल ई सी एफ. अब क्या क्या चीजें इक्वल है देखो. पहला ए ई इज इक्वल टू सी ई. रीजन तुम दे सकते हो गिवन, या फिर ये भी लिख सकते हो ई इज द मिड पॉइंट. एक हो गया. दूसरा ये एंगल और ये एंगल वर्टिकली अपोजिट है ई, तो एंगल ए ई डी इज इक्वल टू एंगल सी ई एफ. और हम रीजन दे रहे हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. चलो दो चीजें हो गई. अब तीसरी सोचते हैं. तो ये देखो ये पूरी लाइन ही एक दूसरे के पैरेलल है और ए सी ट्रांसवर्जल है. ये ऊपर एंगल ए और ये सी दे आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल. तो ये हमको तीसरा मिल गया. एंगल ए दैट इज डी ए ई इज इक्वल टू एंगल सी दैट इज ई सी एफ या एफ सी ई कुछ भी लिख दो. रीजन हम दे रहे हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. तो तीन चीजें हो गई. अब देख लेते हैं ये क्या है. एक एंगल है, फिर साइड है, फिर एंगल है. तो ये ए एस ए से हमने प्रूफ किया. तो देयरफॉर ट्राइंगल ए डी ई इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ई सी एफ
रीज़न था एंगल, साइड एंगल, एक्सियम। अब कितनी चीज़ें हमारी CPCT में आ जाएगी, तो जो जो चीज़ें नहीं है उनको ले लेते हैं, काम ही आएगा। तो हम एक ये साइड हमको सबसे इंपॉर्टेंट लग रही है AD और FC, तो हम लिखेंगे AD, देयरफॉर AD इज इक्वल टू FC, रीजन में हमने दे दिया CPCT। और एक लाइन ये DE और EF भी इंपॉर्टेंट लग रही है, सो DE इज इक्वल टू EF, इसका रीजन भी सेम है CPCT। अब हम इनको यूज में कैसे लें, तो नेक्स्ट पार्ट देखते हैं हम लोग। अब हमको कैसे भी ये प्रूफ करना है दैट ये जो BCFD ये क्वाड्रिलेटरल है, इसको हमको पैरेललोग्राम प्रूफ करना है। पैरेललोग्राम हम कैसे प्रूफ कर सकते हैं, बहुत सारे तरीके हैं। अभी मैं जो तरीका यूज करने वाली हूँ वो ये है, कोई भी एक पेयर को ले लो, उसको पैरेलल और इक्वल दोनों प्रूफ कर दो, तो ये पूरा पैरेललोग्राम हो जाता है। तो मैं लेती हूँ BD को और FC को। BD और FC पैरेलल तो ऑलरेडी है बाय कंस्ट्रक्शन। अब बचा इक्वल होने के बाद, तो देखो इसको इक्वल हम कैसे प्रूफ करें, तो हम लिखेंगे कि BD इज इक्वल टू AD, ये तो गिवन ही है, BD इज इक्वल टू AD, एंड AD इज इक्वल टू FC, ये अभी अभी हमने प्रूफ किया AD इज इक्वल टू FC। तो AD BD के भी इक्वल है, FC के भी इक्वल है, यानी BD और FC इक्वल है, तो देयरफॉर BD इज इक्वल टू FC, ये दोनों इक्वल भी हो गए। सो अब हम बोल सकते हैं एज BD is equal to FC and BD is also parallel to FC, तो therefore BCFD is a parallelogram। और अगर ये पैरेललोग्राम है, इसका मतलब ये तो पैरेलल था ही पहले भी, बट अब एक चीज और मिल गई हमको, ये पूरी BC और DF इक्वल भी है। ठीक है, अब हम आगे का पार्ट करते हैं, मैं इसको यहाँ से हटा देती हूँ। तो देखो नेक्स्ट पार्ट में पहला क्या प्रूफ करना था हमको, DE इज पैरेलल टू BC। तो जैसे ही BCFD एक पैरेललोग्राम बना, DE और BC तो पैरेलल हो ही गए, तो हम पहला पार्ट तो पहले ही लिख दे, देयरफॉर नंबर 1 लगा के बोल दोगे कि DE इज पैरेलल टू BC। ठीक है, बिकॉज ये पैरेललोग्राम है। अब बचा DE हाफ कैसे हुआ BC का, तो उसके लिए हम लिखेंगे, नंबर 2 कर रही हूं मैं अब। सो हम लिखते हैं DE इज इक्वल टू हाफ ऑफ DF, राइट, बिकॉज DE EF इक्वल है, तो DE जो है वो आधा हुआ DF का। नेक्स्ट लाइन में लिखते हैं बट ये दोनों तो इक्वल है, DF एंड BC आर इक्वल, बिकॉज ये तो पैरेललोग्राम है, तो देयरफॉर DE इज इक्वल टू हाफ ऑफ DF की जगह हम BC भी लिख सकते हैं, हाफ ऑफ BC। तो दैट इज हाउ वी हैव प्रूव्ड द मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है, प्रूविंग आती है, प्रूविंग बहुत इंपॉर्टेंट भी है, और इसके सम्स में आगे आने वाली वीडियोस में करवाऊंगी। अभी मुझे और 2 थ्योरम्स तुम लोगों को समझाने हैं, एक है कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम और एक है इंटरसेप्ट थ्योरम या ट्रांसवर्जल थ्योरम भी बोलते हैं उसको। वो हम जब सीख लेंगे तब हम करेंगे इसके सम्स। तो वेट करो मेरे नेक्स्ट वीडियो का, जल्दी ही लेकर के आऊंगी। तब तक के लिए कीप ऑन प्रैक्टिसिंग द सम्स, एटलीस्ट 5 सम्स अ डे। चलो मिलते हैं जल्दी, बाय बाय, जय हिंद।